नमस्कार सर। सत्साई भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम रामनिवास दास है जी। रामनाथ दास जी, कहाँ से आए हैं आप? रेवाड़ी से, गांव पदैयावास से आया हूँ जी। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर, परम सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल दास जी शरण में आने से पहले मैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था और उनकी साधना करता था, और उससे सबसे ज़्यादा तो मैं शिव भोले को ही मानता था। सर, सभी देवी देवताओं की आप भक्ति करते थे और सबसे ज़्यादा आप भोले जी को मानते थे, तो उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिलता था? उससे जी मेरे को भगत जी कुछ लाभ नहीं मिल पाया। मैं वैसे ही करता था, लेकिन लाभ तो मेरे को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। मेरे को नुकसान ही नुकसान होता जा रहा था। सबसे अहम बात तो ये थी कि मेरे शादी 97 को 4 जून को हुई थी। उसके बाद के अंदर 1 साल बाद में ही मेरे मतलब जो मिसिज थी, भक्तमती थी, उनको ओपरा रोग लग चुका था। उस रोग के कारण मैं 15 साल तक दर दर की ठोकरें खाता हुआ भटकता था। जहाँ भी मैं काम करता था उनसे मैं सलाह लेता था। वो जैसे ही मेरे को बताते थे मैं जगह जगह उस जगह लेके जाता था, और जाने के बाद मेरे को कोई वहाँ से निष्कर्ष ही नहीं निकल पाता था। थोड़ा सा शांति मिलती थी, फिर जाते ही थोड़े दिन बाद फिर मेरे को के ना से खूब ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सर, आप जो भक्ति करते थे उससे आपको वो लाभ नहीं मिला, और यहाँ तक कि आपकी जो पत्नी थी वो भूत प्रेत की समस्या से ग्रस्त हो गई, और आप 15 साल तक बता रहे हैं कि दर दर की ठोकरें खाने के बाद आपको उसका कहीं इलाज नहीं मिला। तो सर, आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तत्वदर्शी संत रामपाल दास जी शरण के अंदर तो मैं जी आया था कि मेरा एक मामा जी है, वो यहाँ से जुड़ा हुआ था पहले ही। उनके बाद के अंदर मेरे सास और ससुर जी आए थे। उनको कहने के बाद उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। ज्ञान गंगा उन्हें कहना कि बोले ऐसा है बेटे, इनको पढ़ो, और पढ़ने के बाद आप हमारे गुरु जी के सत्संग सुनो, और सत्संग सुनने के बाद आपका जो रोग लगा हुआ है ये भी ठीक हो जाएगा। उन मेरे से पहले मेरे सास और ससुर में भी ऐसा ही रोग था। उनका भी रोग यहाँ से आने से ठीक हुआ, और मेरे को भी उनको कहा गया। तो मैं को ज्ञान गंगा दी। मैंने 4-5 पृष्ठ उसके पढ़े, और पढ़ने के बाद मेरे को आलकस आने लगे। आलकस लगे, मैंने उसको उठा के ना अलमारी में रख दिया। अलमारी में रखने के बावजूद मैंने कुछ दिन बाद फिर मैंने पढ़ा। फिर मैं टीवी चैनल पर मेरे सास ससुर यहीं से ही सत्संग सुन के हमारे घर पे आए हुए थे। उन्होंने बोला भी ऐसा है बेटे, आप उनमें लगाओ भगत जी, सत्संग लगाओ। मगर जी सत्संग कहाँ आते हैं? बोले साधना चैनल पे लगाओ। हमने साधना चैनल पर सत्संग लगाए। परमपिता परमेश्वर सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल दास जी महाराज के आए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उनके साथ साथ हमें भी दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद हम करीब महीना 1.5 महीना तक हम सत्संग सुनते रहे। सत्संग सुनने के बाद उन्होंने फिर हमें को कहा, बोलो भगत जी आप आ रहे हो? मको जी हम आएंगे, तरह देखते हैं। हम एक जगह जय बाबा झोपड़ी वालों के से हमारा तक थोड़ा सा विश्वास हो रहा है, तो यहाँ से हमारा रोग का निवारण हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, वरना तो फिर हमको आना ही पड़ेगा। बोलो तो नहीं, तुम नाम मत लेना, आप सत्संग सुनने के लिए ही आ जाओ। हम यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए, तो हम आए, सत्संग सुना। सुनने के बाद हमारे मामा जी कहने लगे दूसरे दिन जब हम सत्संग सुनने के बाद, बोले जी आप नाम दीक्षा ले लो। हमको भी ऐसा है जी, हम नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? क्योंकि हम शुरू में पहले राधा स्वामी में जाते थे। राधा स्वामी के क्योंकि हमारे अंदर रोम रोम में भरा तक भी 4-5 साल तक तो जाएंगे, तब तो हमारे को नाम मिलेगा। वैसे नाम कौन दे सकता है? और ये तो यहाँ तो पहले दफ़ा में नाम मिल रहा है। सोच लिया, तो हम कहने लगे मको भी ऐसा है जी, मैं अपने इनसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि हमें 15-16 साल हो गए हमारी शादी को। हमने एक दफ़ा भी निश्चित फैसला एक जने से नहीं किया, क्योंकि दोनों अगर फैसला करेंगे तो उसको एक दूसरे को दोषी कोई नहीं ठहराएंगे। दोषी ठहराएंगे तो एक को ठहरा सकते हैं, बाकी दोनों को नहीं ठहराएंगे। तो इसलिए हमने कहा, तो भगत में जी कहने लगे, बोलो जी मैं तो नाम ले रही हूँ। मैं को नाम आप ही ले ले। तो मैं तो 16 साल हो गए मेरे को आपके पीछे डोलते डोलते, अगर यहाँ से नाम लेने से ही हमारे दुख का निवारण हो जाता है तो हम भी नाम ले लेते हैं। तो हम दोनों ने नाम ले लिया। नाम लेने के बावजूद यहाँ से हमारी भक्ति स्टार्ट होने शुरू होगी। हम अपने आत्मा से तो भक्ति करने लग गए, लेकिन भक्ति का तो निष्कर्ष वो निकालते हैं, परमपिता परमेश्वर ही बताएंगे कि हम सच्ची भक्ति करते हैं या झूठी भक्ति करते हैं। वो मालिक है, मालिक बताएंगे हमें। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से हमें ये लाभ हुआ सबसे पहले तो कि हम यहाँ सत्संग सुन रहे थे।
सत्संग सुनते सुनते हमारा एक छोटा बच्चा है, वो हमें यही कहने लगा, बोले कि पापा जी मैं नाम लूँगा, मेरे को नाम दिलाओ आप। सत्संग यहाँ सुन रहा था मैं, मालिक से अरदास लगाई, मालिक अब तो इनको तो एक थोड़ा सा सत्संग सुनने दो और बाकी बाद में इनको नाम दिला देंगे। फिर भी नहीं डट पाया, बोले नहीं पापा मैं नाम लूँगा, मैं नाम लूँगा। मैं को भी ऐसा है कि सत्संग खत्म होने के बाद हम आपको नाम दिला देंगे। नाम दिलाने के बाद हमें भक्तमती से बोला, मेरे को बच्चा ये कह रहा नाम दे। बोले कोई नहीं, मालिक अगर जैसे रखेंगे वैसे रह लेंगे, अगर टूटेगा या सही रहेगा तो ये अपने आप संभालेंगे। हमने उनको नाम दिला दिया। नाम दिलाने के बावजूद फिर हमें उनका फ़ायदा यह है कि जो हमारे भक्तमती के भूतों का जो साया था उसमें भी हमें काफ़ी लाभ मिला। लाभ मिलने के बावजूद फिर मैं एक दफ़ा ऐसे ही जा रहा था, तो मेरे को 3 साल हो गए बाइक खरीदे हुए। बाइक के अंदर मैंने रिजर्वेशन में लगा दी थी, मैं पेट्रोल डलवा नहीं पाया, खुद अपनी जान के कारण करी नहीं डलवा पाया, तो रिजर्वेशन में आगे गाड़ी और आने के बावजूद के मैं एकदम से वो बंद हो गई। मैंने अपने अचानक ही कहा कि आज तक मैंने 3 साल हो गए पेट्रोल के बगैर गाड़ी कभी नहीं वो छोड़ी, और आज ये कैसे बंद होगी। फिर मैंने एकदम तत्वदर्शी संत रामपाल दास जी महाराज का नाम लिया और किक लगाया। किक लगाते ही गाड़ी के नाम से बाइक जो मेरी थी वो स्टार्ट हो गई। पेट्रोल पंप तक मैं गया और उसमें बाद में मैंने पेट्रोल डलवाया, और बिना तेल के नाम से जब अगर गाड़ी चल सकती है, बाइक चल सकती है, तो रोग तो क्या, रोग का बाप वो भी ठीक होएगा यहाँ। और जैसे ही मेरा कहना है उनके साथ साथ में सहयोग भी होता रहा, भक्तमती का भी सहयोग होता रहा, और हमारी धीरे धीरे भक्ति होती रही। हमें सतनाम भी यहाँ मिला, और मिलने के बावजूद हम आते हैं और सेवा भी करवाते हैं, और जैसे भी हमारे से बनती है वैसे हम जो कुछ करते हैं मालिक की अरदास लगाते हैं, और यहाँ हम आते हैं, सत्संग सुनते हैं अपने प्यार भाव से। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको पहला लाभ तो ये मिला कि जब आपकी पत्नी का जो लाइलाज बीमारी थी, जो कहीं ठीक नहीं होती, पिछले 15 साल से आप भटक रहे थे उसके लिए, वो ठीक हुई। और दूसरा लाभ ये मिला कि आपके बच्चे ने भी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। तो सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद आपको जो लाभ हुआ, तो भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, भगत समाज को यही संदेशा देना चाहता हूँ, जितनी हो सकती है उतने जल्दी से जल्दी आओ और यहाँ बरवाला सतलोक आश्रम के अंदर नाम दीक्षा लो और अपना भ्रम मिटाओ और भक्ति करो। और भक्ति करने से अपने ये जीवन मरण का जो रोग लगा हुआ है इस शरीर के अंदर, उस रोग से मुक्त करो। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर।